Hello friends, we almost have started our syllabus of operating system, and in the last lecture we have seen the structure of CPU, the internal structure of CPU. CPU का जो internal structure है उसमें whatever the components are there in the CPU we have seen one by one. I hope you all have understand, and many of you people are already know what are the contents are there in the CPU. CPU में जो कंटेंट है वो आप बहुत से लोगों को पता होंगे कि देर आर मेनी कंटेंट्स। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको समझाने का एक मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि बिफोर starting with operating system you will have you will have to know, or you will have to get to know the all the important things are there in the CPU में जो important चीज़ें हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए, so that we can learn the operating system very easily. सो इन द लास्ट लेक्चर भी है, हमने देखा कि सीपीयू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो कंपोनेंट्स है उनका जो इंटरैक्शन होता है तो वो किस तरह से होता है और वो एक्चुअल में कैसा वर्किंग मैकेनिज्म है और ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका क्या रिलेशन है, दैट वी विल सी हियर इन दिस लेक्चर. So let's start with the introduction to operating system. So there are some contents we will cover in this lecture, like introduction, system softwares, application softwares, and what the operating system is doing. So आपके सामने जो दिख रहा है वो अभी एक CPU है. इस वेरी बेसिक थिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम जो हमने कल भी देखा, एक CPU. देर इज अ स्टार्ट बटन, और जब हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, व्हेन वी आर प्रेसिंग द स्टार्ट बटन, एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है. तो क्या होता है, तो जब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो पावर ऑन होता है. ऑब्वियसली पावर ऑन होने के बाद जो है तो उसमें जो कुछ भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमने देखे, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसकी रैम हो गई, उसका प्रोसेसर हो गया, एंड ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर हार्डवेयर पार्ट्स, दे विल स्टार्ट वर्किंग. ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो उसका जो है वर्किंग स्टार्ट होता है. और जब हमारा मॉनिटर हम देखते हैं तो मॉनिटर पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एट द वेरी फर्स्ट लोड होती दिख रही. ठीक है, दिखती है हमें. इन जनरल दिस कैन हैपन्स जब हम हमारे लैब में होते हैं तो व्हेन वी आर इन आवर कंप्यूटर लैब, देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर. सो जब आप वो ऑन करते हैं तो आपको क्या होता है, तो पहले वो उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे लैब में, तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या? सो व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? दीज आर द सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दे आर देयर इन द सीपीयू. हमने जो देखा कि कल सीपीयू में जो होता है तो मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, प्रोसेसर होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, एंड दे ऑल टुगेदर आर कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड. रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और प्रोसेसर. प्रोसेसर इज बिल्ट इन ऑन द मदरबोर्ड, रैम इज ऑल्सो देयर बिल्ट इन ऑन द मदरबोर्ड, एंड हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड. ओके, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले हमें ये पार्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द हार्ड डिस्क ड्राइव, व्हाट इज रैम, व्हाट इज प्रोसेसर, एंड व्हाट इज मदरबोर्ड, और इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग, इस सब कंपोनेंट्स का वर्किंग एक्चुअल में क्या है उस हमें जानना बहुत जरूरी है, सो दैट वी विल मूव टुवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या, व्हाट इज द मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? So in simple we can say the operating system is nothing but the interface between the user means I am the user, and the computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर यानी क्या? तो कंप्यूटर हार्डवेयर यानी जो हमने अभी डिवाइसेस देखे, these are the computer hardware devices like motherboard, RAM, hard disk, processor, and everything that we are using, like keyboard is also there, mouse is also there. So operating system is nothing but the interface. इंटरफेस यानी जो हम देख रहे हैं वो इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. अगर हमें कुछ
एक प्रिंट देनी है, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, को कंट्रोल पी करते हैं और प्रिंटर में जाते हैं, वो प्रिंट की कमांड देते हैं एंड विल क्लिक डायरेक्टली क्लिक ऑन द प्रिंट एंड द प्रिंटर विल बी प्रिंटिंग द पेज। जो हमने कमांड दी हुई प्रिंट की, तो प्रिंटर विल प्रिंट दैट पेज। सो दिस कैन हैपन्स बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसका एक सॉफ्टवेयर है और उसका हार्डवेयर यानी हमारा प्रिंटर है। सो इन दोनों के कनेक्शन से ये पॉसिबल होता है। सो उसका एक सिंपल मीनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और यूजर है, इन दोनों में का जो इंटरफेस है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अभी हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम is nothing but it is a collection of softwares. It is a collection of software that manages computer hardware resources. ये जो है तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेस है। हार्डवेयर रिसोर्सेस यानी क्या, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया एंड एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग विद द सीपीयू। हमने जो कुछ भी सीपीयू से कनेक्ट किया हुआ है दैट आर कॉल्ड एज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस। इवन मॉनिटर भी हो गया उसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इट प्रोवाइड्स द कॉमन सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबको एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। किसके लिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। जो हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी क्या, जो हम यूज करते हैं रेगुलरली, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये सब दीज आर दी कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन से। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कौन सा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। लाइक क्या टास्क परफॉर्म करता है, तो फाइल मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम फोल्डर बना सकते हैं खुद का, क्रिएट फोल्डर। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, अगर हमारे पास कुछ डेटा होगा, मूवी होगी, आपका कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, दैट सपोज वी वांट टू स्टोर इट ऑन टू द हार्ड डिस्क, सो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, अगर आपको कुछ एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू प्ले अ गेम, वीडियो गेम आपको अगर प्ले करना है, या कुछ आपको मूवी देखनी है, कुछ गाना सुनना है, तो एट दैट टाइम वो आप सिर्फ आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्टेड वर्किंग। दैट मीन्स प्रोसेस मैनेजमेंट भी कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। और हैंडलिंग द इनपुट एंड आउटपुट, हम जो उसको इनपुट देते हैं और उसका जो हमें आउटपुट मिलता है उसका हैंडलिंग करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इन सब डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए, हम कुछ मोबाइल कनेक्ट करते हैं, तो उन सबको भी कंट्रोलिंग करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम, हम आपको तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पता होंगे, लाइक लिनक्स आपको पता है, विंडोज आपको पता है, विंडोज में बहुत सारे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज, ये सब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर का भी हो, कंप्यूटर सिस्टम का भी होगा, या फिर मोबाइल का भी हो, द वर्किंग मैकेनिज्म इज सेम और द एवरीथिंग इज लाइक सेम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहां पर मिलेगा। इट इज अगेन द सेम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, a computer system which is divided into 4 components. कंप्यूटर सिस्टम जो होती है वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड की हुई थी। एक हो गया आपका हार्डवेयर, सेकंड हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एंड चौथा हो गया वो है यूजर यानी कि मैं, राइट। एक तो हो गया हार्डवेयर, सेकेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्डली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स। अभी हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी क्या, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंडली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी क्या, जो एक सिंपल आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं।
सपोज आपके पास एक नया प्रिंटर है और नया प्रिंटर अगर आपने आपके सीपीयू को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं। देन यू विल हैव टू इंस्टॉल सम ड्राइवर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंटर, या कुछ आप नई न्यू अगर आपके पास कोई डिवाइस होगा, अगर आपके पास कोई वेब कैमरा होगा या कुछ भी आप नया लाते हैं हार्डवेयर, तो इट ऑलरेडी हैव इट्स ड्राइवर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर। मीन्स अगर वो हार्डवेयर को हमें यूज करना है तो वी विल हैव टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर। ड्राइवर यानी क्या? इट इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर, ये दो एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको ऑपरेट करने के लिए वी नीड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Again, the system software are installed on the computer when the operating system is installed. जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो वी कैन नॉट इंस्टॉल एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर मशीन। तो इन जनरल द यूजर डज नॉट इंटरैक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, वी आर इंटरैक्टिंग विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्यों? तो बिकॉज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस में हम वर्क, वो ऑटोमेटिकली दे आर वर्किंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, उसको हमें कुछ रन करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर प्रेसिंग द स्टार्ट बटन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग। सो उसके एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, या कुछ ड्राइवर्स है। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर लाइक हम एम एस ऑफिस देखते हैं, एम एस ऑफिस में पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर हम VLC सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या फिर हम कुछ फोटोशॉप यूज करते हैं। दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सपोज यू हैव अ PDF डॉक्यूमेंट and you want to view the PDF document, what you need? You need to install the Acrobat Reader first, and then you can view the PDF document. This is nothing but PDF is a application software, Acrobat is a application software, PDF is a document. Now the application softwares are installed according to user requirement. User की जो requirement होगी उस हिसाब से वो application softwares they are installed on your machine. इन जनरल द यूजर इंटरैक्ट्स विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हम इंटरैक्ट नहीं करता है यूजर, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट रन इंडिपेंडेंटली, दे नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लाके इंस्टॉल नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन आवर मशीन, देन वी कैन इंस्टॉल द application softwares and we can use that application softwares onto the system software. और उसके एग्जांपल हम देखेंगे तो MS Word हो गया, Chrome हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, और बहुत सारे हैं। So this is a very short introduction about operating system, introduction to operating system. So this is very important thing we have seen, and आप सब लोग इसे याद रखिए कि what is the operating system. And if you have any doubt, any query, you can put it into the WhatsApp group, or you can put it into the forum, so that I can answer to you. So with the help with this lecture, I will also provide the lecture notes below this lecture. And this is all about introduction to operating system. Thank you.